हेलो बच्चों, अरीमा एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ कमर आजम शेख और मैं जो है आज आपको 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस का जो है मैथ्स पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर आपको 11th में भी था और 12th में भी, ठीक है। इसमें बेसिक फॉर्मूले 11th में आपको यूज़ किए गए थे, वही 12th में भी यूज़ होने वाले हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव एक्चुअल होता है क्या? डिफरेंशिएशन हम डेरिवेटिव बोल सकते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ या किसी भी फंक्शन का एक छोटा हिस्सा या किसी भी बॉडी के एक छोटा हिस्सा हमको निकालना है तो उसको डेरिवेटिव से निकालना है, और अगर उसको पूरा निकालना है तो उसको इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये बॉडी है, इसका एक छोटा हिस्सा अगर हमको निकालना है तो इसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म से निकालते हैं। दैट इज, अगर ये मेरा फंक्शन है तो ये पार्ट जो मैं निकाल रहा हूँ मेरा हो जाएगा एफ डैश, यानी मैं इसका छोटा हिस्सा निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर हमको पूरा निकालना है, इसका पूरा एरिया निकालना है तो हम क्या करना रहेगा? इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स। ये इन जनरल हो गया। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में अगर आपको देखना है तो क्या होता है, देखो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, इट इज डिफाइंड एज f of x इज अ फंक्शन एट एनी पॉइंट ऑन x, ठीक है। एक पॉइंट है, कोई भी x है, ठीक है, ऑन अ गिवन इंटरवल एज f डैश ऑफ इट इज अ फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फंक्शन का आपका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट्स h टेंड्स टू 0 then f of x plus h minus f of x divided by h। ये जो है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ये फॉर्मूला यूज किया गया है। ये आपको 11th स्टैंडर्ड में था और यहाँ ये बस इंट्रोडक्शन पार्ट था। सेकंड, अगर हमको देखना है डेरिवेटिव हमको लिखना कैसे, अगर हम डेरिवेटिव को लिखेंगे तो अगर हमारा कोई फंक्शन है जिसको हम y भी बोल सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन में अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो देखो, अगर ये फंक्शन रहेगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, y का डेरिवेटिव होएगा dy अपॉन dx, और अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव लिखना है तो हम लिखेंगे f डैश ऑफ x, यानी कि y का डेरिवेटिव अगर हमको लिखना है तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमको लिखना है तो हम लिखेंगे f डैश ऑफ x। उसी तरह एक और वे में हम लिख सकते हैं, ये आपको फिजिक्स में बहुत जगह यूज होने वाले हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है पूरा डिफरेंशिएबल फंक्शन y, यहाँ पे भी दिया, अगेन मैंने बताया आपको y भी लिख सकते हैं और f ऑफ x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसको हम इंक्रीमेंट को डेल के फॉर्म से डिनोट करते हैं, डेल के फॉर्म से, दैट इज डेल x जो है स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है, किसमें हो रहा है? x में, और वैसे ही y में भी हो सकता है और y में भी होता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट इन y लिखा है, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है डेल y, x और y में स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है, थोड़ा चेंजेस हो रहा है। तो इसको अगर हमको लिखना है तो हम इसको लिमिट्स के फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट्स डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x। अगर हमको ये ऐसा लिखेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा, ये डाइन हट के d में हो जाएगा, दैट इज होएगा dy अपॉन dx, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये किसके लिए हमारा? डेल x के लिए। अगर यहाँ पे डेल x रहा तो लिमिट्स एंड डेल x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको डेल y, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका हो गया लिमिट्स डेल y टेंड्स टू 0, यहाँ पे डेल x अपॉन डेल y, तो इसका आंसर होएगा dx अपॉन dy विद रिस्पेक्ट टू जो है, और जो टेंड्स टू आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी इसका आंसर आपको आने वाला है। जैसे यहाँ पे हमने लिए थे लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ठीक है, डिवाइड में क्या था? डेल x था, यहाँ पे क्या लिए है? डिवाइड में क्या है? डेल y, इसलिए हमने क्या लिए है? डेल y टेंड्स टू 0। अगर ये दोनों सेम नहीं रहेगा तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, इसलिए आपको ये दोनों सेम। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, इसको हम फॉर्मूले भी बोल सकते हैं, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा है, ठीक। तो नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कांस्टेंट के मेरा है कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0, डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है 0। नंबर 2 है मेरा x रेज़ टू n, तो इसका डेरिवेटिव होता है n टाइम्स ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ रूट x,
तो इसका हो जाएगा आपका 1/2√x। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 1/x, तो इसका होता है -1/x²। फिफ्थ वन 1/x⁴n, तो इसका हो जाएगा -n टाइम्स ऑफ x⁴n+1। ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, ये डायरेक्टली हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया है, ये फॉर्मूले के हिसाब से बताएंगे एक्चुअली, इसी फॉर्मूले से ये यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ sin x, इसका आंसर हो जाएगा आपका cos x। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ cos x, इसका होएगा आपका -sin x। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ nx, तो इसका हो जाएगा आपका sec²x। नेक्स्ट है cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो डेरिवेटिव cot x होता है -cosec²x। देन नेक्स्ट वन है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ sec x, तो इसका डेरिवेटिव होता है sec x into tan x। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ cosec x, इसका डेरिवेटिव होगा -cosec x into cot x। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ e⁻x, e⁻x का आएगा आपका e⁻x एज इट इज। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ a⁻x, a⁻x का आएगा a⁻x into log a। अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ log x, तो इसका आएगा हमारा 1/x। ठीक है, ये हमारे जो है बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमको इस चैप्टर में यूज होंगे। अगर कोई मिसिंग हो गया रहेगा तो मैं आगे भी आपको इसमें से आइए देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये भी आपने 11 में देख चुके थे, तो भी हम यहाँ पे आपको बताए थे। ये रूल भी हमको याद रखना है सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ u and v आर द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, u and v क्या है हमारा डिफरेंशियल फंक्शन किसका, x। दैट सच है नंबर 1 हमारा होगा y is equal to u plus v और u minus v, दोनों एक साथ में ले रहे हैं, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों। देन इसका जो डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ y, दैट इज y का हो गया ये आपका dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस माइनस अगेन dv/dx। इसका मतलब ये है कि अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो सब पे इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। सेकेंड वन है हमारा u into v, y is equal to u into v, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, देन इसका डेरिवेटिव जो हमको मिलेगा वो हमारा हो जाएगा दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू u into v में आपको u एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव्स ऑफ v लेना है अगेन, प्लस अब v को एज इट इज रख देना है, अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ u लेना है। तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, देन प्लस आपको लिखना है, देन सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेना है। ये है आपका u into v। देन नेक्स्ट है थर्ड वन हमारा y is equal to u/v, डिवाइड के फॉर्म में है। देन इसका जो डेरिवेटिव हमारा होने वाला है y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे जो है आपका नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रहने वाला है, दैट इज v एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ u। अब यहाँ पे जो है आपको माइनस आने वाला है। नेक्स्ट जो है जो फंक्शन आपने एज इट इज रखा था अब उसका डेरिवेटिव लेना है, और जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज रखना है। तो u आपका एज इट इज होने वाला है और डेरिवेटिव हो जाएगा v अपॉन नीचे जो है वो जो नीचे वाला फंक्शन है उसका आपको स्क्वायर दैट इज ये था आपका u/v का फॉर्म। क्या था आपका dy/dx, v एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ u
माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन ये तीनों रूल है, इसी के बेस पे हम पूरा डेरिवेटिव सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो देखे थे वो हमारा फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूले थे, और ये हमारा रूल। इसके बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया पहले से, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट वन है हमारा y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है x रेज़ टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। सबसे पहले हमको क्या करना है सॉल्यूशन में, y इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के इतना लिखे तो भी हमारा चलता है। डिफरेंशिएट with respect to x, differentiate with respect to x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव लिखना है, यानी d अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स, और ये आपका y एज इट इज, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y। अगेन क्या करना है, डेरिवेटिव्स ऑफ इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपका हो जाएगा x रेज़ टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब क्या करना है, रूल्स ये बोलता है कि जितने भी डेरिवेटिव फंक्शन सबका इंटीग्रल डेरिवेटिव जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहला वाला रूल था u प्लस v का फॉर्मूला का, दैट इज ये हमारा हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ x रेज़ टू 4 प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ ये 5x स्क्वायर एज अगेन प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है। डेरिवेटिव का एक और रूल ये है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वो डेरिवेटिव से पहले आ जाता है। तो यहाँ पे तो नहीं है हमारा, बट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, उसको डेरिवेटिव से पहले लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ x रेज़ टू 4 दैट इज d अपॉन dx, x रेज़ टू 4 ये 5 पहले हो जाएगा आपका। अगेन क्या हो गया, ये डेरिवेटिव्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है, आप बाहर निकालो तो भी यहाँ पे 1 बचेगा, तो उसको ऐसे रहने, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमको मालूम है वो होता है 0 होने वाला है। अब यहाँ पे जब हमको डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, जो फॉर्मूला था x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या था हमारा, x रेज़ टू n का फॉर्मूला n टाइम्स ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ n, क्या पे क्या है 4, अगेन x रेज़ टू n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, ये हमारा हो गया डेरिवेटिव x रेज़ टू 4 प्लस ये 5 कांस्टेंट है एज इट इज। अगेन x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दैट इज x रेज़ टू n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 अगेन प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ 6 जो है आपका कांस्टेंट नंबर है, दैट इज डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है हमारा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा 4x रेज़ टू 4 माइनस 1 होता है 3 प्लस 5 2s are 10 देन x रेज़ टू क्या आएगा 2 माइनस 1 इज 1, तो हमको 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका 0 हट गया। तो क्या हो गया हमारा आंसर 4x क्यूब प्लस 10x, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हमको, y इज इक्वल टू sin x प्लस log x प्लस e रेज़ टू, सेम एज इट इज सॉल्यूशन में y लिख लेंगे, y इज इक्वल टू sin x प्लस log x प्लस e रेज़ टू। अगेन क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म, दैट इज हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन कैसा लिखेंगे हम, d अपॉन dx दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ क्या देगा ये हमारा sin x प्लस log x प्लस e रेज़ टू, सबका डेरिवेटिव लेना है। अगेन फर्स्ट प्लेस यूज होगा यहाँ पे, एडिशन है, क्या आएगा जितने भी डेरिवेटिव फंक्शन है सबको डेरिवेटिव क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ sin x प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ log x प्लस अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ e रेज़ टू x। तो ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ sin x, क्या था डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है हमारा cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x भी देखे हमने, क्या था हमारा 1 अपॉन x प्लस अगेन डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x क्या होता है e रेज़ टू x एज इट इज होता है।
तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको फॉर्मूले बाय हार्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। थर्ड क्या है आपका, y is equal to e raised to sin x plus root x। सिंपल, क्या करना है, फर्स्ट हमको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है, सॉरी पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। y is equal to क्या है, e raised to sin x plus क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है हमको x के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ y करना है, that is d upon dx, that is derivative of हो गया, इसका करना है y, that is derivative of y again d upon dx। अब इस फंक्शन करना है, क्या हो जाएगा ये e raised to sin x plus अगेन क्या करना है, रूल्स हमको क्या बोलता है, डेरिवेटिव जितने भी सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ e raised to sin x plus again derivatives of root x, which is equal to again यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ e raised to sin x है, तो उसको हम क्या सपोज करेंगे, e raised to x सपोज। यहाँ पे हम हमारा क्या था, e raised to x डायरेक्ट हमने ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, e raised to sin x, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e raised to x का होता है e raised to x, दैट इज हो जाएगा e raised to sin x। बट यहाँ पे सिर्फ क्या था, x था, हम डिफरेंशिएट क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, इसलिए हमने अब e raised to x का e raised to x एज इट इज लिखा और आगे उसका डेरिवेटिव नहीं लिखा। लेकिन अगर x के अलावा कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन रहेगा तो हमको अगेन उसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा e raised to sin x एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ sin x लेना है। फिर क्या करिए आपका प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है आपको मालूम है, 1/2। समझा आपको, यहाँ पे हमने क्या किया था, e raised to x एज इट इज था, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही आता है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए हमने इसको आगे नहीं लिया, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, वो लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन है तो अगेन हमको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना रहेगा, तो हमने यहाँ पे लिया, इसी तरह और दूसरे फंक्शन में भी लेना। फाइनल आंसर भी नहीं है, ये हो जाएगा हमारा e raised to sin x एज इट इज, अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, cos x। अब इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ये आपका प्लस और ये एज दैट इज क्या है 1/2, ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम जो है नेक्स्ट और भी कुछ बेसिक क्वेश्चन वो देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। आइए कुछ और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल के टेक्स्ट बुक का यहाँ मैंने लिया है y is equal to √x² + 5। सबसे पहले क्या करना है हमको, सॉल्यूशन में y एज इट इज √x² + 5 के क्वेश्चन को लिखिए। अब क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हमको सेक्शन दिया था वही यूज करना है हमको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू अगेन डेरिवेटिव्स किसका लेना है, इस फंक्शन का लेना है, तो क्या है ये √x² + which is equal to एज इट इज रहने वाला है। डेरिवेटिव ऑफ, अभी देखो √x, इस सबको x सपोज करेंगे क्योंकि ये फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे x सपोज करेंगे, तो डेरिवेटिव √x होता है 1/2√x, ये आपका x² + 5। बट हमको अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव्स लेना है इस फंक्शन का, क्या है ये आपका x² + 5। अगर ये सिर्फ और सिर्फ x होता तो हम इतने इसको लिखकर छोड़ दें, हमारा आंसर आ जाता। बट यहाँ पे क्या है, x के अलावा एक अलग फंक्शन है, तो अगेन हम इसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेना है। ये हो जाएगा हमारा ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो चुका है 1/2 √x² + 5 एज इट इज रहेगा। अगेन रूल से रूल फॉलो करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव्स ऑफ x² प्लस अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ 5 which is equal to 1/2 times of √x² plus 5, ये एज इट इज। अगेन डेरिवेटिव ऑफ x n लेना है, तो x n का क्या होता है n टाइम्स ऑफ दैट इज 2
x रेज टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं, लिखने के समय हमको हटाना है, तो मैं अभी से हटा दूँ, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, रिमेनिंग फाइनल आंसर x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। ये है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है log ऑफ x रेज़ टू 5 प्लस 4। क्या करना है सॉल्यूशन में, हमको यहाँ पे y नहीं है, मिस हो गया है, तो हम यहाँ पे अगर y नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज़ टू 5 प्लस 4। ठीक है, अगर y नहीं है तो हमको उसको लेट कर, अगेन क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ इसका y डेरिवेटिव्स, अगेन क्या करना है, इसका भी डेरिवेटिव लेना है, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ क्या लगेगा, log ऑफ x रेज़ टू 5 प्लस 4, ये ब्रैकेट, अगेन डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log, इसको x सपोज करेंगे फिलहाल तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, दैट इज 1 अपॉन x रेज़ टू 5 प्लस 4। लेकिन अगेन क्या करना है, ये सिर्फ x नहीं है, फंक्शन है, तो अगेन क्या करना है, हमको इसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ x रेज़ टू 5 प्लस 4 which is equal to ये एज इट इज 1 अपॉन x रेज़ टू 5 प्लस 4 डेरिवेटिव। अब डायरेक्टली करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बताया था, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो x रेज़ टू n होगा, ये आपका हो जाएगा 5 n टाइम्स ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज ये हो जाएगा 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका 0, दैट इज हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5x रेज़ टू 4 अपॉन x रेज़ टू 5 प्लस 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू e रेज़ टू 10x, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन में, यहाँ लेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से y है, y एज इट इज a रेज़ टू 10x एज। अब क्या करना है, अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ y, ये आ गया आपका डेरिवेटिव्स ऑफ y which is equal to अगेन डेरिवेटिव्स किसका लेना है आपका, a रेज़ टू 10x का लेना है, इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव a रेज़ टू x सपोज करेंगे फर्स्ट हम, तो a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज़ टू x होता है, दैट इज जाएगा e रेज़ टू 10x, बट यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या है 10x, तो आपको क्या करना है, अगेन इसका डेरिवेटिव लेना, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ n। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता था तो हमारा आंसर आ जाता है e रेज़ टू x, आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, बट x नहीं है, उसके बाद दूसरा फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना, ये हो जाएगा e रेज़ टू 10x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 10x होता है sec स्क्वायर x, ये हमारा जो है फाइनल आंसर। अगर आपको इसका स्नैपशॉट लेना है, लिखना है, तो इसकी स्नैपशॉट ले सकते हैं आप। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो है 1.1। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन है हमारा x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 5। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना तो फंक्शन दिया है, ना ही y दिया हुआ है, ना f ऑफ x है, ना ही y है, तो हमको क्या करना है, पहले लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 5। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म, तो यहाँ हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दैट इज ये हमारा हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ y which is equal to again derivatives of इसका लेना है, दैट इज ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू 5
विच इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहने वाला है आपका। यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा x सपोज करना है, ये रहेगा आपका n, ये हो जाएगा x रेज टू n। तो हमारा डेरिवेटिव x रेज टू n क्या होता है, n टाइम्स ऑफ x रेज टू n माइनस 1। तो x में पूरा आएगा, दैट इज ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5n माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 1। अगेन क्या करना है आपको, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है क्योंकि ये x नहीं है, अगेन ये फंक्शन है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, डेरिवेटिव्स ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, ये हमारा एज इट इज रहने वाला। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। अगेन अब क्या आएगा, डेरिवेटिव ईच एंड एवरी टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा अगेन x रेज टू n का डेरिवेटिव लेना है, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ x रेज टू 3 माइनस 1, दैट इज ये हो जाएगा 2, ठीक है। अगेन माइनस क्या है 2x, 2 बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव x क्या होता है हमारा, डेरिवेटिव x होता है 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है 0। तो हमने कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हैं, हमने यूज किए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ x रेज टू n, तो ये होता है n टाइम्स ऑफ x रेज टू n माइनस 1। और अगेन सेकंड फॉर्मूला हमने यूज किया है डेरिवेटिव्स ऑफ x, तो इसका आंसर होता है 1। ये दोनों फॉर्मूला हमने यूज किया, दैट इज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी 5 टाइम्स ऑफ x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4। अगेन ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 1 सा, ये हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5/2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमको, यहाँ पे भी लेट करना है इसको, y के टर्म्स में नहीं है, सॉल्यूशन में हो जाएगा लेट y is equal to 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 ब्रैकेट raised to 5/2। अब हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब टर्म्स को हम x सपोज करेंगे और ये हो जाएगा, इसका पावर जो रहेगा n हो जाएगा, यानी x रेज टू n। यहाँ पे हो जाएगा पहले डेरिवेटिव्स ऑफ y और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसको भी डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट करने जा रहा था, इसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5। अब जो है यहाँ पे ये पूरे टर्म्स को हम x सपोज करेंगे, इसको n सपोज करेंगे, तो होएगा x रेज टू n का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया क्या था, n टाइम्स ऑफ x रेज टू n माइनस 1, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लेना है। ये हमारा n है, ये हो जाएगा 5/2 n टाइम्स ऑफ x रेज टू n, पूरा टर्म्स आएगा ये 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू n माइनस 1, दैट इज 5/2 माइनस 1। अगेन हमको किसका डेरिवेटिव लेना है, इस पूरे फंक्शन का लेना है, तो अगेन ये हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। अगेन ये आपका हो जाएगा which is equal to 5/2 as it is, that is 2 times of x raised to 3/2 as it is minus 3 times of x raised to 4/3 as it is minus 5 times of क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 5/2 माइनस 1। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं आ रहा, यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दैट इज हो जाएगा 5/2 माइनस 1, दैट इज हो जाएगा 5 2 1 2 अपॉन 2, दैट इज 5 माइनस 2 हो जाएगा 3/2। इसका आंसर आने वाला है आपका 3/2। अगेन क्या करना है हमको, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव टर्म में मैंने क्या बोला है, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ x रेज टू 3/2
minus 3 times of derivatives of x raised to 4/3 minus derivatives of 5. ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। हो जाएगा 5/2 as it is 2 times of x raised to 3/2 minus 3 times of x raised to 4/3 minus 5 raised to 3/2 2 as it is। अगेन हमको यहाँ पे x raised to n है जो हमने यहाँ पे भी ऊपर लिखा, तो अगेन ये हमारा n है, तो क्या आएगा n times of x raised to n minus 1 that is हो जाएगा 3/2 minus 1 माइनस। आगे इसकी डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये x है, ये हमारा 3 एज इट इज। अगेन ये होएगा x रेज़ टू n दैट इज होएगा 4/3 दैट इज n टाइम्स ऑफ x रेज़ टू n minus 1 इन 4/3 minus 1 अगेन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू ये हमारा हो गया 5/2 2 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू 3/2 minus 3 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू 4/3 minus 5 raised to 3/2। देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 3/2 minus 1 तो 2 1 are 2 3 minus 2 आएगा 1/2 ठीक है, माइनस ये 4 एज इट इज। अगेन यहाँ पे 4/3 minus 1 है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 1 से 3 4 minus 3 आएगा 1 और नीचे आएगा 3 1 3 दैट इज 1/3। ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5/2 2 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू 3/2 minus 3 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू 4/3 minus 5 रेज़ टू 3/2 एज इट इज। ये हो जाएगा आपका 3 जिसको हम 1/2 है दैट इज रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/3 इसको भी क्यूब रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ x। तो नहीं मालूम ये बता देता हूँ, रूट की वैल्यू होती है 1/2 एंड क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। रूट की वैल्यू होती है 1/2 एंड क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। उसी तरह अगर आपको फोर्थ रूट लेना है तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 एंड आगे आपको ऐसे जाना है। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।